भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में सांसद बीडी राम, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही और पलामू भाजपा जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं अरुण सिंह ने झारखंड में बच्चों के गायब होने के मामले को लेकर हेमंत सरकार को घेरा और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी अरुण सिंह ने सवाल उठाए हैं। साथ ही मेदिनीनगर नगर निगम में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। यहाँ की परिस्थिति के बारे में जो झारखंड में है उसके बारे में चर्चा किया। कई शहरों में मैं गया तो लोगों ने एक बात कही कि भाई साहब, झारखंड में अगर बच्चे ही असुरक्षित हैं, बच्चे की तस्करी और बच्चे की चोरी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह घटनाएं निरंतर बढ़ रही है और प्रदेश सरकार इसमें लगातार फेल हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं कि बच्चा चोरी और बच्चे का अपहरण, तस्करी सबसे अधिक संख्या में कहीं है तो धीरे धीरे झारखंड में उसकी संख्या बढ़ गई है, सबसे अधिक है। कानून का डर नहीं है क्योंकि एफआईआर लिखी नहीं जाती और प्रदेश सरकार के चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इनको चिंता नहीं है कि किसी घर का दुलारा बच्चा या बच्ची जब गायब हो जाता तो उसके घर पे क्या बीतती है और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने देखा कि यहाँ पे जब सामाजिक संगठन के लोग निकल करके आते हैं, दबाव डालते हैं, आंदोलन करते हैं, तब तो बच्चा मिल जाता है। जैसे रांची में आपने देखा कि अंश और अंशिका 12 दिनों तक गायब रहे। जब दबाव पड़ा, जन आंदोलन शुरू हुआ तो मिल गया। कन्हैया कुमार का मामला रांची का यही है, अपहरण के बाद दबाव पड़ा तो मिला। कई ऐसे हैं जैसे उनके अभी तक मिले नहीं। ऐसे ही रांची के नेहा टोप्यो, बिरहोर में 10 बच्चे 7 दिन तक गायब रहे। आदिवासी बच्चे 7 दिन तक गायब रहे और पुलिस प्रशासन पहले मना करते रही, लेकिन हमारे संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सब मिल करके आंदोलन किए तो वही बच्चे जा करके बिहार के बॉर्डर पे पकड़े गए। ऐसे ही बोकारो के 5 साल का सेजल 7 महीने से गायब है। पुष्पा बोकारो की अभी भी गायब है बच्ची, इनका पता ही नहीं चला। मित्रों, ऐसे हजारों बच्चे लगातार गायब हो गए हैं, एफआईआर लिखी नहीं जाती और लगातार बच्चों के झारखंड से बच्चों की तस्करी हो रही है। अगर गांव में जाके देखेंगे तो लोग दहशत में हैं कि हमारे घर का बच्चा कब गायब हो जाए, इसीलिए लोगों के डर और भय का वातावरण है और सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधियों का बोलबाला है। अपहरण और फिरौती तो ये उद्योग बन गया है। आपने देखा कि जो रातू के मिलन चौक पे 2 नाबालिग बहनों को जिस प्रकार से वह रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए, यह रांची में जब हो रहा है तो और जगह की स्थिति आप सोच सकते हैं। इसी प्रकार से राजधनवार ऐसे 12 साल के बच्चे को गायब हो गया, सड़कों पे जाम लगाया तो स्थिति हुई। तो इस प्रकार से यहाँ की कानून व्यवस्था है, सरेआम गोलियां चलती हैं, अपहरण होता है, गुंडा अपराधीकरण बिल्कुल चरम पे है और इतनी मतलब ऐसी घटना की रांची में कचहरी के पास, मुख्यमंत्री आवास के पास, डीसी ऑफिस के पास 2 दिन पहले गोलीबारी होती। समझ लीजिए कि राजधानी भी असुरक्षित है और मुख्यमंत्री के आवास के पास गुंडे माफिया घूम रहे हैं, तो बाकी प्रदेश की स्थिति क्या होगी। अगर ऐसे अनेकों घटनाएं हैं, अगर घटना गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हर जिले में इस प्रकार से यह जो अपराधियों का बोलबाला है और सरकार के साथ मिलकर के, उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के यह पूरा का पूरा अपराधीकरण चल रहा है। आम जनता को सबसे पहले यही चाहिए कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। क्या मजाल है कि बगल के उत्तर प्रदेश में कोई बदमाश
किसी से अपहरण और फिरौती मांग सके। हिम्मत नहीं है, क्योंकि योगी जी से डरता है। यह डरता है कि कोई गलत से जाकर के नाम भी मेरा न बता दे कि मैं फिरौती मांग रहा था किसी बिजनेसमैन से। यहाँ पलामू में भी मुझको पता चला है कि पलामू में भी लोगों से चोरी छिपे फिरौती मांगे जा रही है। क्या हालत हो गया है। ऐसे अलग अलग जगहों पे व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है और व्यापारी भी आकर के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, उनकी अपनी जान बचानी है। और भू माफिया इस प्रकार से जमीनों का कब्जा, यहाँ पे बहुत जबरदस्त जमीनों के कब्जा प्रदेश में हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है मित्रों। इसलिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बच्चे असुरक्षित है, लोगों को डर का वातावरण उत्पन्न है। यह बहुत बड़ी समस्या है। विकास तो खैर सरकार कर ही नहीं सकती। लगातार प्रदेश किस तेज गति से पीछे चल रहा है, आगे छोड़िए पीछे जा रहा है। स्कूलें टूटी हैं, टूट गई तो दोबारा बन नहीं पा रही है, अस्पताल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कहीं भी जाकर के देख ले यह स्थिति है। सड़कें एक बार खुद गई तो वो बनने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यह सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है, ये पूरी तरीके से फेल है। और यह समय आ गया है कि सरकार को एक सबक सिखाने का, यही मुझे आप सबसे कहना था और आप सबके बीच में मैं इस बात को रखा। और जो भी कुछ भी अगर आपको प्रदेश में विकास के काम दिख रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, चाहे अनाज हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, चाहे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है अभी कि एक्सीडेंट में किसी को कुछ चोट लगती है तो उसको इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए मिलेगा, प्रधानमंत्री मुफ्त घर योजना, ये सारी की सारी स्कीम यह प्रधानमंत्री मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार की, एनडीए सरकार की है। यहाँ की सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो गई है। बताइए। देखिए, मैं तो पत्रकार भाइयों से कहूंगा कि आप बड़े व्यापकता के साथ सोचिए कि गरीबों का किस प्रकार से उत्थान और कल्याण हो रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को लगातार अनाज देना, इसके माध्यम से वह उनका सशक्तिकरण करना। अगर गांव में गरीब के पास पहले अनाज नहीं होता था, गांव में जाकर के लोग जब अनाज नहीं होता था घर का तो कहीं जाकर के मांगता था बीमारी के समय, तो उसका मस्तक ऐसे गिर जाता था, झुक जाता था। आज प्रधानमंत्री जी हैं, हर परिवार में हर व्यक्ति को जोड़ करके 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये बड़ी बात है भाई। अब इन चीजों को लेकर के अगर देश के 80 करोड़ का जो कल्याण का काम हो रहा उसका नहीं मुद्दा ध्यान देंगे, एक एक मुद्दा, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई ये आवास कैसे बन गया, ये खिड़की कैसे हो गई, तो मुझको लगता है चिंता के विषय है। हमको 80 करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए, न कि इक्का दुक्का केस को लेकर। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये सरकार डर रही थी और डरी इसलिए उन्होंने सिंबल पे नहीं चुनाव कराया और उसके साथ साथ बैलेट पेपर करा रहे हैं। अब जब इक्के दुक्के लोग ऐसे निकल गए तो होता क्या है, एक परिवार में 5-6 लोग होते हैं, 1-2 अपने रास्ते पे चले जाते हैं, फिर भूल भटक करके थोड़ा इधर उधर झटका खा करके फिर आने की कोशिश करते हैं। तो वही है, 1-2 लोग इधर उधर चले गए हैं। 1-2 लोग और इक्के दुक्के लोग नहीं है सर, जो आपके समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, वो जिला अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, पूर्व में वो डिप्टी मेयर के पद पर रहे और उनकी पत्नी धर्म। मैं कहा कि एक परिवार, काफी मैं कहा कि एक भाजपा के कुछ लोग उधर भी मिले हुए हैं। नहीं, देखिए, एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 में 1-2 इधर कभी कभी मामला गड़बड़ा जाता है, लेकिन वो भी बाहर के थपेड़े, बाहर के जो झटके होते हैं वो देख करके फिर आने की कोशिश करते हैं कि मेरे से गलती हो गई। ऐसे लोग बाद में गलती जो होती है उसकी माफी मांगते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति को जिताने के लिए काम नहीं कर रही है। इस समय हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरवान्वित हो रहा है। हमारे तीर्थ स्थानों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इस बड़े परिप्रेक्ष्य में रख के देखना चाहिए। टिकट किसी एक को मिलता है, लेकिन जिसमें मिल जाता है टिकट, उसमें भारतीय जनता पार्टी उस पे
और एक को टिकट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर के काम करते हैं और ऐसे लोगों पे कार्रवाई, जो पार्टी से हट के होता है उस पर कार्रवाई होती है। नाबालिग बच्चे को जो मामला उठा रहे हैं, क्या देखिए, अनुशासन पार्टी में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पार्टी करती है। देखिए, हाँ, क्या लगता है कि CWC और JJP जो जुवेनाइल संस्थाएं हैं, जुडिशियल संस्थाएं हैं, कमजोर है या JJ एक्ट कमजोर है, उनमें सुधार की आवश्यकता है या झारखंड में सबसे पहले तो एक मिनट, हाँ, क्योंकि तो अगर किसी की कमी है, किसी के नियत में खोट है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार हमें हनक होता है, ईमानदारी से काम करती है, जनता के लिए काम करना चाहती है, तो थाने, प्रशासन, कोर्ट सब अच्छी तरीके से काम करता है। ये सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो झारखंडी मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री और सरकार और कांग्रेस के लोगों की कमी है, जो सरकार में। आपने गायब होने को लेकर अभी सिमी की कितने स्लीपर सेल चल रहे हैं, देखिए, लगातार कमारी हो गया। झारखंड को उदाहरण दिया और उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये तो आंकड़ा मैं नहीं जानता, लेकिन NCRB के आंकड़े में सबसे अधिक झारखंड में गायब हो रहे हैं। और झारखंड में ये भी है कि झारखंड में FIR दर्ज नहीं हो रही है। अगर 200 FIR दर्ज हुई है तो हजारों की संख्या में बच्चे गायब हुए हैं। गांव-गांव में देखिए, एक साथ 11 बच्चे गायब हो जाते हैं। बताइए, दिल्ली में 807 आंकड़ा। सवाल का जवाब दिल्ली 2 महीने में वही को बताया। क्या? अब सब सवाल से हट जाएगा। हम लोग प्लीज ये हम लोग चले गए, आप सुनाने आए हैं या सुनने भी हैं? आप बताइए। और हमने आपसे पूछा कि जहाँ पर पब्लिक लाइन में लगती है साधारण राशन लेने के लिए, वहाँ पे 3 लाख रुपए का पलामू जैसे गरीब जगह पे पेड़ लगा दिया जाता है। व्हाट इज तो ये तो लोकल है, बताएंगे। हाँ, बताइए, देखिए, लोकल है, बताइए। जहाँ तक आप कुछ लोग पेड़ की बात कर रहे हैं, वही नदी का किनारा जहाँ लोग शाम में बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाने में संकोच करते थे, महकता था, आज वही नदी का किनारा लोग जाकर परिवार के साथ बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और शहर का विकास, पार्क नहीं बनेगा, सुंदरीकरण नहीं होगा। तो आज नहीं, आप लोगों का जो सवाल है, अगर आप लोग किसी प्रत्याशी के तरफ से बोल रहे हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हम लोग अपने प्रत्याशी के तरफ से आपकी बातों को क्लियर करना चाहते हैं। एक सवाल है, क्या मेदिनीनगर सुंदर बने, यह कौन नहीं चाहता है? इससे बनता है नहीं, आप एक सवाल किए तो एक सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद आप सवाल करें। क्या मेदिनीनगर सुंदर न बने? सुंदर बनाने की प्रक्रिया की तरफ हम लोग आगे न बढ़े? खाली हो। आप कोयल नदी के पहले का दुर्दशा और आज का दशा, दोनों को बदलाव को आप लोगों ने नोटिस किया है। चीजें बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगती है। आज हमारा यह मेदिनीनगर जो नगर पालिका क्षेत्र बना है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन के लिए थोड़ा समय चाहिए। महानगर बाद में है जो शहर का हृदय है। अब आप जो है वो तो पूरे दिन आप इस पर डिबेट कर सकते हैं, पूरे दिन हम लोग बोल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है कि बाकी स्थानीय मुद्दे आपसे पूछ लीजिएगा। स्थानीय मुद्दे अलग अलग जगह जा करके मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। आप ये बताइए। नहीं, उसी का हम लोगों ने जवाब दे, उसी का हम लोगों ने जवाब। ठीक है, इस पर बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि विपक्षियों के पास या तो ज्ञान नहीं है या तो उनके पास पर्याप्त पेपर नहीं है। मैं पूरे विपक्ष को चुनौती के साथ इसी टेबल पर कहता हूं, या विपक्ष जहां बुलाए मैं आता हूं। इसके लिए मेयर को भी आने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी प्रतिनिधि को आने की जरूरत है। अगर 1130 करोड़ का बात साबित हुआ तो अभी भी हम अपने मेयर का नाम वापस ले लेंगे। अब 103 करोड़ को नहीं, 103 करोड़ को अगर 1130 करोड़ आप बनाते हैं, उसका पॉइंट हटा करके अगर आप दूसरे जगह पॉइंट और डिसमिल को बैठाते हैं, तो इसका मतलब आप जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करके अपना वोट को बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से वो 103 करोड़ रुपए है, उसका खर्च हुआ है, वो तमाम चीज RTI से निकाला जाए। अरे एक जो भी बातें बोल रहे हैं ये बेबुनियाद, बेवाहियात। अच्छा है, एक कि इसमें कोई दो राय नहीं कि झारखंड पीछे जा रहा है। तो किसी से पूछेंगे वो कहेगा कि विकास नहीं हो रहा है, पीछे जा रहा है, लगातार पीछे जा रहा है। सरकार को अब पैसा नहीं है,
मेरा ये कहना है कि जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हरियाणा से लेकर के हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार लगातार हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जीते रहे, 21 राज्यों में जीत रहे हैं। विकास की गति वहां पे चल रही है, विकास की गंगा बह रही है, तो झारखंड में भी क्यों नहीं होना चाहिए। एक निर्णय छोटे मोटे अगर मुद्दा लेकर के, अगर छोटा मोटा मुद्दा लेकर के अगर निर्णय अगर गलत हो जाता है तो 5 साल के लिए यह पलामू फिर पीछे चला जाएगा, इतना है। और 5 साल के लिए यह भी पीछे चला जाएगा, और इसके साथ साथ और जो प्रदेश का जो निर्णय हुआ उसके कारण भी पीछे जा रहा है। इतना मैं कर सकता हूं कि यहाँ के जो भाजपा जो समर्थित कैंडिडेट हैं मैंने अरुणाचल शंकर जी, वह उनको जीतने के बाद जरूर दिल्ली में हम हैं सांसद जी, लोगों से मिलवाएंगे और CSR दिलवाएंगे, इतना कर सकते हैं। भाई साहब एक आंकड़ों के साथ उसको आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए, सैलरी का पैसा अलग होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से जो लाभुक है उनको चला जाता है, और योजना का पैसा अलग होता है। तो योजना का जो वर्षवार पैसा आया है वो 2018-19 में 6.61 करोड़ आया है, 2019-20 में 6.63 करोड़ आया है, 2020-21 में 8.46 करोड़ आया है, और 2021-22 में 20 करोड़ आया है। इसी तरह से 2022-23 में 21 करोड़ आया है। 14th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है वो 37 करोड़ आया है। 15th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है 30 करोड़ आया है। इस प्रकार से कुल 129.70 करोड़ पैसा आया है। तो इसमें करीब 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तो 1100 करोड़ कहाँ से आ गया? कहाँ से है? अरे आरोप के लिए आरोप तो कोई आप मीडिया वेरीफाई करके बोलो, ऐसे कैसे होता है? ये रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया ना, उसके बाद कुछ मुद्दा नहीं है। आपका विचार जानना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि विश्व शांति के लिए हम मिले थे, जेस्टीन से मिले थे, तो जो कहे वही बात मानिए। त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि हम किसी से भी राष्ट्रीय में मिल जाते हैं। आपके नजरिए में यह किस तरह का मामला है? देखिए, यह उन्होंने क्लियर कर दिया है, और तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है ना। ये कुछ बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भानु जी बस भय और विरासत जो स्लोगन है, अब चुनाव भी देख रहे हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। किसका? भय और कुछ नहीं कहना है। जो परिस्थिति आज डाल्टनगंज में है, मेदिनीनगर में, यह आपसे हमसे किसी से छुपी हुई नहीं है। भय क्या है और क्या उत्पन्न किया जा रहा है, अगर ये परिस्थितियां बनी रही तो चियाकी से लेकर के सिंगरा तक कल बाउंड्री किया हुआ आपको मिलेगा। बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत थैंक यू।